क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.4 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। गिवन दैट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। और का मतलब होता है यूनियन। तो बेसिकली हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसमें अगर कोई सेट एम्पटी मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ऐसा नहीं कि उसमें एक एलिमेंट है 5, मतलब उसमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 0। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 0। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने ये क्यों फाइंड आउट करा, क्योंकि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एडिशन थ्योरम। क्योंकि आप देखो हमें क्या दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और हमसे ए यूनियन बी पूछा है, ठीक है, ए यूनियन बी पूछा है। तो बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0। बस कैलकुलेट कर लो तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा, 3 + 1 दैट विल बी 4/5, ठीक है, दैट विल बी 4/5, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ए और बी कैसे इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी वंस अगेन फाई है, ठीक है। ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया हुआ है, ये क्या है 0.65, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है 0.65। फिर हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 0.65, ठीक है। और बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मतलब हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो वंस अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास ए है, मतलब ए नॉट है, और मतलब बेसिकली आपके पास ए यूनियन बी है। तो अगर आपके पास ए यूनियन बी रहता है तो हम क्या लगाते हैं, एडिशन थ्योरम लगाते हैं। तो हम यहाँ पर एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.65। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नहीं पता है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट पता है। अच्छा, वहां से आप ए निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है भैया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट
जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब आप देखोगे तो यहाँ से पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दिस इम्प्लाइज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ए निकालना तो ए नॉट आ जाएगा, इट विल बी 0.65, तो इट विल बी 0.35, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 0.35, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 0.35 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है पी माइनस इंटरसेक्शन, अब देखो आपको क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी 5 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0, तो इट विल बी 0.65 विच इज इक्वल टू 0.35 प्लस में p, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.65 माइनस 0.35, तो 0.65 माइनस 0.35 क्या होगा, इट विल बी 0.30, तो p की वैल्यू हो गई 0.3, ठीक है। तो आप देख लो p की वैल्यू क्या हो गई 0.3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है ए एंड बी आर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्पटी है, ठीक है। अगर एम्पटी होता तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, इन्होंने कहा है कि ए और बी वो इवेंट हैं जो कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्पटी है, ठीक है। तो इफ probability of A which is equal to 1/4, probability of B which is equal to 2/5 and probability of A union B which is equal to 1/2, find the values of probability of A intersection B and probability of A intersection B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो एडिशन थ्योरम से हम क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एडिशन थ्योरम लगा लेते हैं, पहले हम एडिशन थ्योरम लगाकर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाय एडिशन थ्योरम probability of A union B which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A is 1/4, probability of B is 2/5 और probability of A intersection B तो find out ही करना है और A union B is 1/2। तो यहाँ से क्या हुआ, एक काम करो, इसको इस साइड ले और इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2। तो देखो इसको बना लो, ये हो जाएगा 2/4 बन जाएगा ये, तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1/5। अब एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बाई इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, तो 8 माइनस 5/20, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, तो 3/20। तो दिस इम्प्लाइज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3/20। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक बार वेन डायग्राम से समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखता कैसा है। लेट अस टेक ड्रॉ द वेन डायग्राम।
तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट बी का नॉट, बी का नॉट मतलब पूरे में से बी हटा देना है, तो ये हट गया पूरे में से बी, तो ये वाला, ठीक है। अब ए के साथ, तो ए ये है पूरा, ठीक है। तो आप देखो कौन सा पार्ट में दोनों आ रहा है, देखो ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये है आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे इसका मैंने फॉर्मूला भी करा रखा है, कुछ नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जिस पर बार नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी माइनस उसका इंटरसेक्शन, ठीक है। बट लेकिन मैं फील कराने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है कि नाउ अब आप देखो हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखो ये रहा पूरा ए, अगर हम ए में माइनस कर दे ये ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो यही पार्ट रह जाएगा। अब देखो इस पूरे में से अगर हमने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है। तो यही माइनस करें, और ये पोर्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी लगा दो, प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस है बीच में तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/4, ए इंटरसेक्शन बी है 3/20। तो बनाने के लिए आप इसको 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 5 - 3 2/20, तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ E and F are two events such that probability of E is equal to 1/4, probability of F is equal to 1/2 and probability of E and F is equal to 1/8. Find probability of E or F. सेकेंड में probability of not E and not F, ठीक है। तो आप देखो ये क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ फाइंड करना है, जबकि हमें ये तीन चीज़ें दी हुई है। अगर ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ है, ठीक है। ई एंड एफ का मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा ठीक है भैया, तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एडिशन थ्योरम। तो बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8, ठीक है। तो अब देखो फाइनली एलसीएम क्या आ जाएगा 8, 4 को 8 से डिवाइड करोगे 2, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 8 से डिवाइड करो तो 4, अप्लाई किया 4 - 1, तो ये हो गया 6, 6 - 1 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो गया 5/8। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, मतलब ई दिस मतलब ई पे बार, नॉट ई का मतलब ई पे बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ का मतलब एफ पर बार। अच्छा अब आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ से, देखो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इज इक्वल टू ई यूनियन एफ पर होल बार, यही होता है ना बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ई बार इंटरसेक्शन एफ बार विच इज इक्वल टू ई यूनियन
एफ पे होल बार। अच्छा, तो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पर होल बार। ठीक है, आई होप ठीक होगा। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अच्छा, और ए ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी है 5/8, तो 1 माइनस 5/8 विल बी, एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 5/8, तो दिस विल बी 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर्स इज 0.5। ठीक है, अब आप फिर कह रहा है इफ ए एंड बी अकर्स साइमल्टेनियसली ईच विद द प्रोबेबिलिटी 0.2, each probability 0.2, then find probability of a नॉट प्लस में b नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, probability that at least one of the event, मतलब at least बोला है, मतलब दोनों में से कोई भी, या तो a या तो b। ठीक है, at least का मतलब और होता है, ठीक है, और यूनियन at least at most का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है यहाँ से कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर। अब आप देखोगे बहुत कोई को यहाँ पर लगेगा ना कि ए एंड बी है मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है। नहीं, अगर वो इंटरसेक्शन दे रखा है तो यहाँ पे भी तो ए एंड बी है। आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे भी तो ए एंड बी है, तो फिर ये भी इंटरसेक्शन हो गया। उस वजह से अगर हम सोचें तो फिर तो ये भी इंटरसेक्शन हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझना कि एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट मतलब इन दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट कम से कम, या तो ए या तो बी, तो मतलब ए और बी, और अकर्स साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ में अकर कर गया, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि एटलीस्ट वन, कि या तो ये जिता देगा या तो वो जिता देगा, ए और बी। ठीक है, और अकर साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ में मिलकर, तो ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 0.6, और विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.2। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो बाय एडिशन थ्योरम, probability of A union B which is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब आप देखो यहाँ पे probability of A क्या है, भैया probability of A तो नहीं पता। ठीक है, तो रहने दो probability of A को probability of A ही रहने दो, probability of B को probability of B ही रहने दो। probability of A intersection B क्या है, वो है 0.2, रख दिया 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, वो है 0.6, रख दिया 0.6। इसको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0.6
प्लस में 0.2, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0.8। अच्छा, बट हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट फाइंड करना था, वो भी कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखो क्या करते हैं। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विल बी 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन बी नॉट। मतलब हमने क्या करा कि ए और बी को इन द टर्म्स ऑफ नॉट में फाइंड कर लिया, सो दैट कि यहाँ पर रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 0.8। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, और इन दोनों में माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 0.8। तो इसको इस साइड भेज दिया, तो 2 माइनस 0.8 इसको इस साइड शिफ्ट करा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो दिस इम्प्लाइज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0.8 करोगे इट विल बी 1.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस में बी नॉट विच इज इक्वल टू 1.2। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी पढ़ी होगी जो हमें बताता था रिलेशन बिटवीन इंटरसेक्शन यूनियन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब देखो, मैं वो इनइक्वालिटी यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। वो इनइक्वालिटी होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब सिंगल एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी विच इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड विच इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हम इसी चीज की हेल्प से चेक करेंगे कि कौन सा जो कंडीशन है वो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस। अब आप देखो पहले वाले में, तो इस इनइक्वालिटी को हम यूज करते हैं क्योंकि यूज करना तो अभी तक सीखे नहीं थे, अभी करेंगे। अब देखो फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लो 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लो 0.6। इस इनइक्वालिटी से क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब 0.6 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0.5, जो कि विच इज फॉल्स, देयरफॉर अ कंट्राडिक्शन। तो मतलब ये वाला तो नहीं हो पाएगा। तो thus it is not consistently defined। ठीक है, अब सेकेंड चेक करो, क्या सब चीज ट्रू है? 0.5 बड़ा है 0.8 से, एक बार इंटरसेक्शन भी निकाल ही लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, 0.4,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 0.5 प्लस में 0.4 माइनस 0.8, तो इट विल बी 0.1। तो 0.1 विल बी लेस देन इक्वल टू क्या है 0.5 या फिर 0.4 लेस देन इक्वल टू ए यूनियन बी है 0.8 और इन दोनों का सम है 0.9। तो सब सही है, तो इसलिए इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें इस इनइक्वालिटी का यूज करना था। वेरी इंपॉर्टेंट ये इनइक्वालिटी है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है इफ E एंड F आर सच कि probability of not E or not F which is equal to 0.5 state whether E and F are mutually exclusive or not। हमें बताना है कि E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0 हो गया, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0 हो गया, देखो अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें इवेंचुअली दिखानी है कि E इंटरसेक्शन अगर F 5 हो गया तो E और F जो होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। बट हम ये डायरेक्टली लेकर आ नहीं सकते, तो हमने क्या करा, अगर हमें दिखाना है कि E इंटरसेक्शन F 5 है, मतलब कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अगर 0 हुआ तो बात बन जाएगी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F 0 है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो इसमें 5 हो जाएगा। तो इवेंचुअली अगर हमने ये दिखा दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0 है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिखाते, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इन यूनियन F नॉट, ठीक है। नॉट तो E पे बार आ गया, और मतलब यूनियन और F पे बार, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.25। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, E पर बार यूनियन F पर बार विच इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन F पर होल बार, ठीक है। E पे बार यूनियन F पे बार विच इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन F पे होल बार। तो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा दिस विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F पे होल बार। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F विच इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो 1 माइनस दिस, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F विच इज इक्वल टू 0.75, जो कि 0 के इक्वल है क्या, 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर 0 के इक्वल आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, नहीं आया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हेंस E and F are not mutually exclusive, तो E and F जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है A, B, C आर इवेंट सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी
एग्जाम्पल नंबर 9 हम कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे ना पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कि मतलब ए बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इम्पटी है, बी इंटरसेक्शन सी भी इम्पटी है, और ए इंटरसेक्शन सी भी इम्पटी है, और तीनों आपस में भी, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का सिंपल सा मीनिंग ये होता है ना कि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनके, ठीक है। उनका आप पेयर वाइज कर लो या फिर टोटल का इंटरसेक्शन कर लो, वो इम्पटी ही आता है, ठीक है, वो इम्पटी ही आता है, ठीक है। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तो कोई भी इवेंट्स एग्जॉस्टिव कब होते हैं, जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, वो सैंपल एस के बराबर है, ठीक है, विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब हमें ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, जबकि हमें ये सारी चीजें दी रखी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, सैंपल स्पेस एस के बराबर है। तो अगर हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एस, और सैंपल स्पेस एस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब देखो ये सारे इंटरसेक्शन भाई हैं, मतलब ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है, ठीक है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो फाइनली रिमेनिंग क्या रहेगा, ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तो एज इट इज रख लो। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस, क्या है 3/2 probability of A and probability of C is 1/2 times probability of B which is equal to 1। अच्छा, फिर अगर हमें probability of A निकालना है तो यहाँ से हमें probability of B we have to eliminate, ठीक है, हमें वो हटाना है, ठीक है। अब आपको पता है probability of C is 1/2 times probability of B and probability of B will be 1/2, ये हो गया 3/2A, तो इट विल बी 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर हम यहाँ पे 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख दें तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाहर कर लोगे तो इट विल बी 1 + 3/2 + 3/4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 4, ये हो गया 4 6 3 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 4/this, ये हो गया 13, 4/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 4/13, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है ए बी सी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0.3, probability of B which is equal to 0.4, probability of C which is equal to 0.8, probability of A intersection B which is equal to 0.08। मतलब ये सारे कुछ दे रखी है, ठीक है, और हमें probability of A intersection B भी दे रखा है। कह रहा है कि probability of A यूनियन B यूनियन से जो है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75, 0.75 से बड़ा है दिस। अब आपको पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी लेसर देन इक्वल टू 1, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। और ये बता दिया है ये 0.575 से बड़ा ही है, तो इट विल बी 0.75 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब हमें बताना है कि बी इंटरसेक्शन, मतलब हमें दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लाइज बिटवीन 0.23 से 0.48। ठीक है, बस हमें ये कर दिखाना है। इजी है, प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, बस आपको इसका फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यू दे रखी है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 0.75 लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड लेस आर इक्वल टू 1। तो इट विल बी 0.75 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.08, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी तो निकालना ही है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज 0.28 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 0.0 दिस 9 विच इज लेस आर इक्वल टू 1। तो 0.75 लेस आर इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो ये 8 और 4 12 और 12 और 3 15, तो इट विल बी 1.5। ठीक है, 1.5 इनको ऐड करा, देखो अगर हम इनका करेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 0.01। ठीक है, अब 0.01 माइनस 0.28 तो इट विल बी 0.27, तो यहाँ पर हो गया माइनस 0.27। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1.5 माइनस कर दो, तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस 0.75 लेस आर इक्वल टू माइनस 0.27 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड इट विल बी 1 माइनस 1.50, तो इट विल बी माइनस 0.50। ठीक है, आप कर लेना, देखना यही आएगा। अगर रह गया होगा, कुछ गलती हो गया होगा तो रियली सॉरी फॉर दैट, अभी पता चल जाएगा अगर कुछ गलती हो गया होगा, क्योंकि आखिर में हमें शो करना है तो वो तो ईजी होता है, आंसर ही वहीं पर दे रखा होता है। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 0.75 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.27 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और फिर ये भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस से ऑपरेट करा है। ठीक है, तो अगर हम इसको वापस से पलट कर लिख दें तो इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, 0.50 लेस देन इक्वल टू 0.27 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल टू 0.75। अच्छा, अब 0.275 माइनस करो तो 0.50 माइनस 0.27 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल टू 0.75 माइनस 0.27। तो ये कितना होगा, अरे लग रहा है स्वीटनेस वहाँ पे लग गई, हाँ ये हो जाएगा 0.23 लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
एंड इट विल बी लेस आर इक्वल टू 75 में से 27 को माइनस करोगे तो इट विल बी 0.48. तो दिस इम्प्लाइज की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बिलोंग्स टू दैट इंटरवल 0.323 एंड 0.48. ठीक है, तो आप देखो जो दिखाना था वही निकल कर आया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं ना आया है, मतलब हमने कैलकुलेशन सही कर रखा है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 से नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है, आप देख लो, कुछ भी नहीं था आज के प्रॉब्लम में, तो सिंपल ही थे सारे, देख लो एक बार लेकिन।